मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ। हमने इंसान की कीमत कभी की ही नहीं। और चाहे बोलो हंस कह रहे हो मैंने कहा और करूँ क्या चलो कुछ भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचे। There was a very serious article written where a quote was attributed to me जो मैंने दिया ही नहीं था। 24 दिसंबर 1999 ये वो दिन था जब काठमांडू से दिल्ली जा रहे विमान यानी IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था और घटना के कुछ ही समय बाद लगभग 7 दिन लगे थे जब इस विमान में जितने लोग अपहृत थे उनको छुड़ाने में। लेकिन इसको छुड़ाने में सरकार के कितने पसीने छूटे, इसको लेके करीब 25 साल बाद अनुभव सिन्हा इस शो को लेके आ रहे हैं IC-814 में। तो आज हम मुलाकात करेंगे इस शो की स्टारकास्ट से जो बताएगी कि वाकई उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो यही एक सवाल है कि अनुभव के साथ कैसा अनुभव रहता है? दिया और मुझे आप तो काम कर चुके हैं उनके साथ, चीजें कैसी रहती है जब वो कुछ कॉल करते हैं बताते हैं तो पहले ही तुरंत हाँ हो जाती है? हाँ सुनते भी नहीं है, यारी दोस्ती इतना नहीं, यारी दोस्ती नहीं, एक भरोसा है, एक भरोसा है जो उनका हम पर है, हमारा उन पर है। और भरोसा भी असल में कोई भी आप शब्द यूज करते हैं तो आप संबंध को एक तरह से डिफाइन करने, कुछ संबंध होते हैं जो आप डिफाइन नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। और ये भी बोलना अपने आप में छिछोरा लग रहा है। तो हाँ, मतलब वो कहते हैं और करना होता है, अच्छा लगता है। और वो ऐसे काम के लिए हमेशा कहते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी काम के लिए फ़ोन किया है जो हमारे लिए ठीक ना हो। तो इतना तो मतलब ट्रस्ट होता ही है। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी भी कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना जो आप पे इतना भरोसा करते हैं, जो आपके इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो हमें तब फ़ोन करते हैं जब वो जानते हैं कि हम कुछ ला सकते हैं हमारे साथ। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात होती है। एंड बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कुर्सी, फैन, पंखा, दरवाज़ा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस उनके कहानियों का हिस्सा बनी रहूँ। क्योंकि बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं जो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते भी हैं। बिल्कुल। तो विजय, क्या रिएक्शंस थे जब अनुभव जी ने आपको कॉल किया और बोला कि भाई पायलट बनना है इस बार? तो मेरी इच्छा थी उनके साथ काम करने की, हालांकि उनका पिच थोड़ा सा गड़बड़ था इस बार। उन्होंने ऐसा कुछ पिच किया मुझे कि हाँ शायद कुछ है, शायद हीरो कह सकते हैं, शायद नहीं भी कह सकते हैं। अब एक है कुछ, मेरे पास 15 एक्टर्स हैं, नाम गिनाया उन्होंने। मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। आप चाहते हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ? आप पिच कर रहे हैं कि तो इतने नामी लोग और इतने केपेबल कलाकार इस टीम के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एक अनुभव सर का एक ऑलरेडी एक रेपुटेशन है कि उनकी फिल्मों में एक्टर्स जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, मैं उनकी फिल्मों का फ़ैन रह चुका हूँ। मैं चाहता था कि मैं भी उस दुनिया में उनके साथ जाऊँ और मेरा पहला रियल लाइफ कैरेक्टर ये रहा है। तो सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे एक सेकंड भी सोचने का मौका नहीं दिया कि ये करूँ या नहीं करूँ। जाहिर था कि करना ही है। एक्चुअली सर को मैंने अप्रोच किया था जब मुझे पता चला कि सर ये सीरीज़ बना रहे हैं। मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं सर के साथ काम करूं और मुझे लगा कि ये सीरीज़ है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सर ने पहले 6 महीने जब लिख रहे थे, उन्होंने बोला अरे नहीं अभी नहीं, पता नहीं कहाँ क्या कैरेक्टर कहाँ जा रहा है और करना है तो कुछ अच्छा ही करेंगे। 6 महीने मैं सर को बोलती रही, रोज़ मैं मैसेज करती थी, सर क्या हुआ। फिर मुझे पता चला कि ये दिग्गज एक्टर्स है। तो फिर मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, आप मुझे टेबल, चेयर, कुर्सी, पंखा जो भी बनाना चाहते हो मैं बनूंगी। तो फाइनली सर को लगा कि शायद मैं ये ठीक ठाक कर लूँगी। बिल्कुल। लेकिन जब ये घटना हुई थी तब आप लोग किस समय, मतलब क्या चीज़ें पता चली थी, क्या यादें ताज़ा हुई? क्योंकि 99 की घटना थी, उस समय आप सभी छोटे ही रहे होंगे। वो यादें क्या? सर सबसे छोटे थे, यंग रहे होंगे उस समय, ज़्यादा यंग। 6 साल के थे आप। यंग तो अभी भी है। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। तो
मतलब पर इस घटना का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था यही उस बोलना है समय। मुझे। नहीं, मुझे भाव याद है कि पूरे देश में यही चर्चा हो रही थी और तनाव था, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना थी जो हुई थी और उस समय ट्रेजेडी होती थी। वो हमारे एंटरटेनमेंट का माध्यम तब तक नहीं बनी। वो समय सरल समय था जहाँ पे अगर कोई दुर्घटना होती थी तो वो पूरे देश पे असर करती थी, और इस घटना ने तो किया था। और देश जाहिर है कई हिस्सों में बटा हुआ था इसको लेकर के कि कैसे वो वापस आएंगे, क्या होगा, क्या सही होगा डिसीजन। तो वो सारी चीज़ें तो थी। तो उसका हिस्सा जो भी आदमी थोड़ा भी सोशली पॉलिटिकली अवेयर था तो वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा गंभीरता से सोच पा रहा था, और जो नहीं उस तरह से सोच पा रहे थे वो इमोशनल भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे इस पूरी घटना से। तो मतलब आपको लगता है इंटरनेट मीडिया आ गया, इस वजह से हर चीज़ का मजाक होने लगा? नहीं, हम लोगों ने अपने आप को जो है ना, हमारे मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, हमने इंसान की कीमत कभी की ही नहीं, और अब हम और हल्के होते जा रहे हैं। हम एक दूसरे की का महत्व नहीं जानते हैं। हमारे लिए हम लोग गिनती हैं असल में। एक समय तक हम गिनती नहीं थे। ऐसा क्यों लगता है अचानक से आपको? क्यों लगता है इस पे तो मैंने कभी सोचा नहीं, पर हम लोग गिनती हो गए हैं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ दुर्घटना होती है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो सब हमारे लिए एक और गिनती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इतने आदी हो चुके हैं। आदी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। और ये पहली घटना थी जो हमारे लिए बहुत मुश्किल घटना थी, देश के लिए मुश्किल घटना थी, और असल में पूरे देश पर इसका असर हुआ था। तो इस कहानी को कहना इसलिए ज़रूरी है कि हम देखें कि हम कैसे चीज़ों को लेकर के महसूस कर पा रहे थे। बिल्कुल। 176 यात्री फंसे हुए थे जी, बताइए दिया, कैसा थी उस समय आपके लिए? उस समय के माहौल कैसा था? मैं मुंबई में रह रही थी, पीजी अकोमोडेशन में। मैं मिस इंडिया की ट्रेनिंग के लिए आई थी और देश भर से लड़कियां आई थी। तब बहुत अलग समय था। हमको एक होटल में नहीं रुकाया जाता था। वी हैड टू फेंड फॉर आवरसेल्व्स, फाइंड आवर ओन अकोमोडेशन, टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और वो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था घर से दूर रहना, अपनों से अलग रहना, अपने पैसों को मैनेज करना, अपना ट्रांसपोर्टेशन देखना, पैसों की बचत करना, एक नए शहर को नेविगेट करना। और डर भी होता था। और आई थिंक जितना भी न्यूज़ रिलेटेड आइटम्स थी, वो आइटम कहते हैं लेकिन इट्स सो मच मोर देन दैट। हमको न्यूज़ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता था, तो क्योंकि हम वो क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए भी तैयारी कर रहे थे, और ये सवाल हमने बहुत गहराई से डिस्कस की थी कि अगर हमसे पूछा गया कि कुछ भी, कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जा सकता है कांधार हाईजैक को लेकर, तो क्या हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो जो एम्पैथी है और जो एम्पैथी बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो हमने की थी। मुझे ये बहुत क्लियरली याद है। घटना हो चुकी थी या It had happened. It was ongoing. We were at the training program. So this happened on the 24th of December, and they were released on 31st. So you were in the middle of New your year, training we were in the this middle of the training. Some of the subcontracts have already started. Oh. And we were in the midst of all of this. दूसरा पहलू ये है कि ये जो 24 आवर्स न्यूज़ साइकिल है वो नहीं शुरू हुआ था तब। तो ये जो कुमुजी कह रहे हैं, जो बिना सोचे न्यूज़ डाल देना, वो सब, हाँ, तो वो शुरू नहीं हुआ था तब। तो जो भी हमको मिलता था बहुत ही थॉट थ्रू, क्रेडिबल होता था। हर चीज़ का एक समय होता था, सही समय पर ही हमको वो जानकारी प्राप्त होती थी। कोई किसी जल्दी में नहीं होता था। So we had to wait also, and the wait used to feel arduous because you were feeling and caring for what was happening there. एक डायलॉग भी है शो में। और जो रिलीफ महसूस हुआ ना विजय, जब लोग वापस आए अपने फैमिलीज के पास 31st नाइट को, तो the new year had a whole new meaning for everyone, at least for us, because we were at the cusp. ऐसे लगा कि क्योंकि ऐसा मोमेंट भी आ गया था जहाँ पे हम लोग इंटरनली डिस्कस कर रहे थे शायद कॉन्टेस्ट ना हो, शायद क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे होता था, तो शायद वो कॉन्टेस्ट ही ना हो, क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसा हो जाए, माहौल लोग हाँ
लोग वापस ना आए तो फिर क्या होगा, तो बहुत सारे पहलू से ये डिस्कस हो रहा था। और या इट्स इंटरेस्टिंग, आई जस्ट टर्न्ड 18। या आप कुछ डायलॉग कह रहे थे? हाँ, दिया का ही डायलॉग है उस कॉन्टेक्स्ट में जो कुमुद सर ने जो बात छेड़ी थी कि टीवी जल्दी में रहता है, जो हमने ट्रेलर में भी रखा है। आई थिंक अभी तो पागलपन है। अगर टीवी जल्दी में था तो इंटरनेट को करंट लगा रहता है पूरा टाइम, वो बैठ ही नहीं सकता एक जगह पे। तो इट्स फैक्ट्स कैन गो टेक अ वॉक इन द गार्डन। It's very scary. Opinions are formed before facts are also. And not enough time is invested in verifying any information. Yeah. वो जो credibility है या verifiability है, और ये हमको भी actually as artists we should also be very aware of this. जो कुछ भी share करने से पहले 10 बार सोचे, चाहे वो WhatsApp पे हो या Instagram पे हो या कहीं भी हो, उसका जो political context है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी उस जाल में कभी कभी फंस जाते हैं। नहीं 100% फंस रहे हैं, क्योंकि ऐसे वो स्टोरीज नहीं आते कि यू जस्ट ऐड योर्स, देयर इज ऑलरेडी अ क्रिएटिव मेड, यू जस्ट ऐड योर्स। उसमें अगर 7 चीजें लिखी है, उसमें से 4 शायद सच हो, 3 गलत हो सकती है, बट वी डोंट चेक बिफोर वी ऐड आवर्स, यू नो। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर माय ओन, यू नो, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अलर्ट रहते हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं, खबरों को लेके। कई बार बहुत सारी खबरें आपके लिए भी चलती आती हैं, तो नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रही हूँ अगर आपके लिए रहते हैं तो आप कितना अलर्ट रहते हैं? आप लोग अपने गूगल अलर्ट्स है ना। No, but the other day I actually found out, मुझे एक there was a very serious article written where a quote was attributed to me, जो मैंने दिया ही नहीं था, and it was a leading publication and a leading website. So I called the editor and I said, I'm sorry, but I have not given this interview, I have not given this quote. So they thankfully pulled it down. But this happens. It happens. Scary. Obviously. देवी शरण ने क्या बताया था आपको? उन्होंने तो किताब भी लिखी है, अपने एक्सपीरियंसेस भी इसमें लिखे हैं सारे। उनके साथ मेरी लंबी बातचीत हुई थी। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिम एज अ पर्सन, और मैंने इंसिडेंट के आसपास कम बातें की, उनसे मैं इधर उधर की बातें कर रहा था, जस्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज अ पर्सन। एंड कि मैं उनसे पूछ रहा था कि आप चाय पीते थे या कॉफी पीते थे कॉकपिट में, आप कोई रिचुअल कुछ खाया है, पिया कि नहीं, कोई सुपरस्टिशन है क्या, आप फ्लाइट्स करने से पहले किसी भगवान को याद करते थे या कुछ करते थे, या परिवार की फोटो आप रखते हैं क्या पर्स में या कॉकपिट में। इस तरह के निजी सवाल मैं उनसे कर रहा था, जस्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज अ पर्सन। बाकी मुझे पता है कि शौक में हो क्या रहा है, ऐसी चीज़ जो लिखी नहीं है वो मैं जानना चाह रहा था। तो वो जो भी मुझे मिला मैं शेयर नहीं करूँगा, बट शायद शो में दिखेगा आपको। तो पत्रिका आपके लिए क्या नया था? एयर होस्टेस का रोल था, और इससे पहले भी एयर होस्टेस आई हैं जिसमें नीरजा भी बनी थी, जिसमें ऑलरेडी हमने देखा। तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें थी? ये भी एक हाईजैकिंग है, कितना पैनिक होना है आपको? नया ऑफकोर्स था, क्योंकि मैं कभी एयर होस्टेस तो बनी नहीं हूँ। नया सेटअप नया था, सर के साथ काम करना बहुत एक्साइटिंग था, इतने अच्छे दिग्गज एक्टर्स थे। ऑफकोर्स मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से भी नहीं हुई, पर जब हम सेट पे जाते थे माहौल बहुत अलग था। जस्ट टू सी द एयरक्राफ्ट जो स्क्रैच से बनाया गया था, स्पेशली द इंटीरियर्स, काफ़ी एक्साइटिंग था एंड मज़ा आया बहुत। तो विजय, इसमें एक डायलॉग भी है कि पायलट को पहले मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, जो आप कोड भेजते हैं दुबई को और चीज़ें होती हैं, तो वो क्या ट्रेनिंग होती है एक पायलट की? जो मतलब आपने ये रोल किया होगा तो कुछ ब्रीफिंग आपको भी होगी कि पायलट को क्या एक्स्ट्रा ट्रेन किया जाता है कि जब एक्स्ट्रा इस तरीके की चीज़ें हों तो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है? करेक्ट, वो एक रिले करते हैं एक मैसेज जो डिजिट्स है 7500 7500 बोला जाता है जिसको। वो जब रिले किया जाता है तो इट्स अ मैसेज कि प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड, and then there is another kind of messages if the plane is running out of fuel, for engine failure or for lack of oxygen. सबके अपने पे एक numbers हैं. So this 7500 had to be relayed to send the message to nearest tower कि a plane has been hijacked. Immediately everybody starts acting up on that information. तो ये मुझे पता चला कि ये होता है
और दूसरा, इन दिस केस द हाईजैकर्स वेर ओके टू लेट द पायलट टॉक टू द कंट्रोल टावर. दे वर वेरी क्लियर कि हम आपको जो बात करना है कर लो, बट जाना यहाँ पर है. तो कहा जाए आप सबकी लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन क्या रही है जिसमें बहुत फंसे और निकलना कभी बड़ा मुश्किल लगा रहा हो आप सबकी? अरे बाप रे, ये तो थेरेपी हो गई. सबसे मुश्किल, क्योंकि ये लाइफ का बहुत मुश्किल सिचुएशन है. हर किसी की लाइफ में ऐसे कोई ना कोई घटना तो होती ही है. कुछ सूझ ही नहीं रहा है. कोविड खाने में तो नमक कम कोविड में तो हाँ, मतलब कोविड में तो बस कोविड में तो मैं तो हॉस्पिटलाइज हुआ था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वापस नहीं आऊंगा. बाकी सबको लग रहा था कि नहीं आएगा, पर मैं आ गया. पता नहीं, अभी लिफ्ट में फंसा था एक दिन. तो लिफ्ट में जब भी मैं फंसता हूँ तो मुझे हंसी आती है, खूब हंसता हूँ. हाँ मतलब, और लोग पैनिक करते हैं, आसपास के लोग, मुझे हंसी आती है, मैं बहुत हंसता हूँ. तो और एक बार दंगों में भी फंस गया था, तो मैं दौड़ते दौड़ते हंसते हंसते दौड़ रहा था और मेरे चाचा भी दौड़ रहे थे. और मुझे आपके साथ हैंग आउट करना है. नहीं, सच में दंगा हो रहा और भाग रहे हैं लोग, और मैं देख रहा हूँ वहां से तलवार ले कुछ लोग किसी को दौड़ा रहे हैं और हम लोग भी दौड़ रहे हैं. और अचानक मैंने रियलाइज की कि मैंने हरी टी शर्ट पहनी है. तो मुझे ही नहीं पता कि कौन लोग हैं, किसको दौड़ा रहे हैं. और मैं हंस रहा हूँ और चाचा बोला हंस कर रहे हो. मैंने कहा और करूँ क्या, चलो. तो लिफ्ट में भी ऐसा ही होता था, लेकिन अभी जब मैं हाल ही में लिफ्ट में फंसा तो पहली बार मैं हंसा नहीं. तो मैंने कहा ओ गड़बड़ हो गई, कुछ बदला है लाइफ में. तो तब से मैंने अपने आप को चेक करना शुरू किया कि लिफ्ट में फंसना नहीं है. बताइए दिया. आई रिमेम्बर एक ऐसा इंस्टेंस था जब मैं समुंदर में तैर रही थी और सडनली ये करंट्स मुझे, मतलब एक होता है ना, खींचने लग गए थे. एंड आई रियली फेल्ट कि उस दिन मैं नहीं बचूंगी. और बहुत पैनिक कर रही थी, और मेरे साथ जो थे वो मुझे बार बार यही बात दोहरा रहे थे, लेट गो. सो डोंट रेजिस्ट द करंट, जस्ट सरेंडर टू इट. कहाँ ले जाएगा, उस तरफ ले जाएगा, उस तरफ ले जाएगा. You're a swimmer. Don't fight the. And the moment I stopped resisting the current, I felt better. And then at some point वो छूट मिल गई और मैं I was able to swim back. But it can be very terrifying. ऐसे लगता है कि 100 हाथ आपके पैरों को पकड़ के अंदर खींच रहे हैं. तो जब आप पानी में होते, समुद्र में होते हो और अकेले होते हो और वैसे आपके साथ होता है, तो बहुत डर महसूस हो सकता है. और ऐसे ही मेरे साथ समुद्र में ही एक और ऐसा अनुभव रहा जब हम लोग बोट में थे और बहुत जोर से बारिश होने लग गई और बहुत, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टॉर्मी वेदर था. तूफान जैसा माहौल बन गया था और ऐसे लग रहा था कि हम कोई तट पे पहुंचेंगे ही नहीं और वापस ही नहीं जाएंगे. तो those are terrifying incidents, but that's I think the only time I felt closest to going and not coming back. चलिए, आपका शो कामयाब हो.